तो चलिए अब इस अहम खबर के बाद 18 मिनट में हिंदुस्तान में तमाम खबरें हिंदुस्तान की पर नजर डाल लेते हैं। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच मुकाबला जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारत ने मजबूत शुरुआत की है। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी जीत के लिए क्रिकेट प्रेमी पूजा पाठ कर रहे हैं। पटना में क्रिकेट प्रेमियों ने हवन किया। वाराणसी में लोगों ने गंगा किनारे नाव में बैठकर हाथ में भारत के खिलाड़ियों के पोस्टर लेकर हवन पूजन किया और जीत की दुआ मांगी। इसके दौरान लोगों ने भारत की जीत के नारे भी लगाए। गोरखपुर में भी आज के मैच को लेकर हवन पूजन किया गया। यहां लोग हवन पूजन के जरिए भारत की जीत की कामना की। लोगों को उम्मीद है कि भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप भारत लाएगा जीतकर। पीएम श्रीलंका दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना से आज द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान वो पूर्व राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता महिंदा राजपक्षे से भी मुलाकात की। कोलंबो बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। सेंट एंटनी चर्च में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव यात्रा पर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ कई मसलों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के विखरोली में एक तेल टैंकर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। मुंबई के जोगेश्वरी के लिंक रोड स्थित अकबर अली कंपाउंड के पास एक दुकान में आग लग गई। आग लगने के चलते आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो सका है। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। करीब 2 करोड़ का गांजा पुलिस ने जब्त किया है। 34 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक ट्रक में गांजे की तस्करी की जा रही थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, जिसमें एक टीएमसी कार्यकर्ता और 2 बीजेपी समर्थक मारे गए। हालांकि बीजेपी ने दावा किया है कि उनके 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भोपाल में 9 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सत्ताधारी और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस वारदात में पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने आई। बच्ची के परिजन रात में 2 बार मदद मांगने पहुंचे, लेकिन दोनों बार पुलिस ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। रात 11 बजे पुलिस पीड़ित परिवार के घर पहुंची। रिपोर्ट लिखने की बजाय चाय और गुटखे की मांग करने लगी। बाद में बच्ची को किसी के साथ भाग जाने की बात कही। सुबह बच्ची का शव नाले से बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्ची के साथ रेप के बाद उसका गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। उज्जैन के नागदा में प्रेम त्रिकोण मामले में लड़की ने अपने प्रेमी की शादी होने के कारण प्रेमी की पत्नी पर जानलेवा हमला किया। हालांकि घरवालों की तत्परता से उसकी जान बची। फिलहाल आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंदसौर में सीएसपी के चैम्बर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे पूरा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। धमतरी में अतिक्रमण पर कार्रवाई से दुखी होकर एक आदिवासी महिला ने केरोसिन पीकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला जिले के छाती गांव का है। हमीरपुर में गैंगरेप में नया खुलासा हुआ। नाबालिग की रेप के बाद गला दबाकर हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। अलीगढ़ में शांति भंग करने के आरोप में 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। समुदाय विशेष के लोगों के पलायन की खबर से हड़कंप मचा है। अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मंदना इलाके में जीटी रोड की 3 दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें धू-धू कर जलने लगी। आग की लपटों को देखकर जीटी रोड पर हड़कंप मच गया। हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद हमीरपुर में शादी समारोह में दबंगों द्वारा हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। डीजे के गानों में दबंग डांस करते नजर आ रहे हैं और बारी बारी से अपने असलहों से फायरिंग कर रहे हैं। गाजियाबाद में महिला सिपाही के साथ मारपीट की घटना सामने आई। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की शहीद नगर चौकी में भाई बहन के झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ महिलाओं ने मारपीट की। पुलिस ने चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन उत्तर भारत के कई इलाके अभी भी गर्मी से तप रहे हैं। बनारस में गंगा नदी का जलस्तर गर्मी के चलते काफी घट गया है। गंगा के तट से पानी काफी दूर हो गया है।
देश की सेवा करते हुए शहीद हुए आगरा के लाल का अंतिम संस्कार हो गया। बीएसएफ के जवान रमेश चाहर का देर रात उनके पैतृक गांव सलेमाबाद में अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील क्षेत्र के चेतिया कस्बे में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक व्यक्ति की जान ले ली। घर में हाई वोल्टेज सप्लाई आने से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। राजस्थान के पाली जिले के सांडेरा थाना क्षेत्र में एक सिलेंडर से भरे ट्रेलर का टायर फटने से आग लग गई, जिससे ट्रेलर में भरे गैस के सिलेंडर एक करके ब्लास्ट होने लगे। ट्रक में करीब 120 गैस के सिलेंडर भरे हुए थे। राजस्थान के चुरू के सादुलपुर में घर में रखा गैस सिलेंडर अचानक फट गया। सिलेंडर फटने से घर की छत टूट गई। गनीमत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई अनहोनी नहीं हुई। घटना के बाद से परिवार के लोगों में डर का माहौल है। राजस्थान के बूंदी में केशवराय पाटन थाना इलाके में हाईवे पर एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। राजस्थान के कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीबीएस अस्पताल में, जी हां, सबसे बड़े एमबीबीएस अस्पताल में एक बंदर ने जमकर उत्पात मचाया। अस्पताल के अंदर बंदर दिखने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान अस्पताल में ही करंट से बंदर झुलस गया। रतनाम रेल मंडल के इंदौर स्टेशन से चलने वाली 39 एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में अब मसाजर उपलब्ध रहेगा, जो यात्रियों को सेवाएं देंगे। इसके लिए रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। हैदराबाद में फिश फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तेलंगाना के मत्स्य विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने मछली से बने व्यंजन का आनंद लिया। मुंबई के ठाणे में व्हीलचेयर मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। दिव्यांग लोगों ने इस मैराथन में भाग लेकर खुशी का इजहार किया। मैराथन 2 किलोमीटर का था। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 4 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला लिया गया। इनमें झारखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हरियाणा शामिल है। इसके अलावा जेडीयू के संगठन चुनाव का भी फैसला लिया गया। पार्टी ने कर्नाटक के अनिल हेगड़े को जेडीयू संगठन चुनाव का प्रभारी बनाया है। बैठक को जेडीयू के 2 नेता नीतीश कुमार और केसी त्यागी ने संबोधित किया। जेडीयू के निर्णय पर बीजेपी के एमएलसी और राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख ने कहा कि एनडीए गठबंधन में हम सब साथ हैं, लेकिन हर पार्टी को अपना निर्णय लेने की आजादी है। जेडीयू के निर्णय से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगले 5 सालों में किसानों की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने पशुपालन विभाग से जुड़ी कई योजनाओं का जिक्र किया। बेगूसराय पहुंचे गिरिराज सिंह ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए पटना में कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्षों की बैठक से पहले भारी विरोध देखने को मिला। बैठक में पहुंचने वाले जिलाध्यक्षों ने लोकसभा चुनाव में हार के लिए गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस सांसद और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दरभंगा सीट कांग्रेस को न मिलने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा कांग्रेस की सीटिंग सीट थी और अगर ये सीट कांग्रेस को मिलती तो कीर्ति आजाद की जीत तय थी। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत झारखंड बीजेपी के 8 प्रमुख नेता शिरकत करेंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का कहना है कि इस बार पार्टी 60 से ज्यादा सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आज झारखंड बीजेपी नेताओं के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बैठक है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक पर झारखंड बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा होगी, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन होगा। कांग्रेस में मचे घमासान पर पार्टी नेता प्रदीप बलमुचु ने कहा कि प्रदेश में मिली हार से कार्यकर्ताओं का जो रोष था वो उभरकर सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाने का प्रयास किया। पाकुड़ में कांग्रेस और जेएमएम की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और जेएमएम से राजमहल सांसद विजय हांसदा मौजूद रहे। इन नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से आगामी विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शनिवार को जेडीयू ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत आज खगड़िया ब्लॉक में लोगों ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने के बाद पटना पहुंचे युवाओं और एक सामाजिक संस्था ने रविशंकर प्रसाद का अभिनंदन किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश डिजिटल भारत बनने की ओर अग्रसर है। मधुबनी के पूर्व सांसद शकील अहमद ने चुनाव आयोग के खुद के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। शकील अहमद ने कहा कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी हार चुनाव आयोग की हुई है। चुनाव आयोग के अपने ही आंकड़ों से उन्हें कटघरे में खड़ा किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज शहादत दिवस है। रांची में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सीएम रघुवर दास ने भी उनकी समाधि स्थल पर जाकर उन्हें नमन किया। जमशेदपुर के बिरसा नगर में भी लोगों ने धरती आबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सबसे पहले बिरसा सेवा दल ने पूजा अर्चना की। इसके बाद बीजेपी, आजसू समेत तमाम सियासी दलों के लोगों ने उन्हें नमन किया। आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मुंडा तीरंदाजी संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। पर्यटन मंत्री बनने के बाद पहली बार पूर्णिया पहुंचे कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि कोशी, सीमांचल समेत पूरे बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने इलाके प्रख्यात मंदिरों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की बात की। बगहा पुलिस ने देसी बंदूक और कारतूस के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों का तार वन तस्करी से भी जुड़ा है। बगहा में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सेमरा थाना क्षेत्र के झंकौल की है। रोहतास पुलिस ने सासाराम बस पड़ाव पर 58 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस की दबिश को देखते हुए तस्कर फरार हो गए। राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में ट्रक बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। विपिन बाइक पर सवार होकर पटना से एक शादी समारोह में भाग लेकर वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। मुंगेर में आरक्षित जवान स्नेहा हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों के साथ आज मुंगेर विधानसभा के राजद विधायक विजय कुमार विजय ने अपने राजद कार्यकर्ताओं के साथ धरना दे रहे हैं। आरजेडी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। गोपालगंज में 2 अलग-अलग मामलों में जहर खाने का मामला प्रकाश में आया। एक युवती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मामला हथुआ के मछागर गांव का है, जबकि दूसरी घटना यादवपुर थाना क्षेत्र के जगरीटोला गांव की है, जहां पारिवारिक कलह से तंग आकर 24 वर्षीय युवक के जहर खाकर खुदकुशी करने की खबर आ रही है। कटिहार में कैमरा चोरी को लेकर शादी के घर में कोहराम मच गया। घर में आए कैमरामैन का कैमरा चोरी हो गया। एक महिला ने कैमरा चोर युवक की पहचान कर ली, लेकिन आरोपी के भाई ने हवाई फायरिंग कर दी। मुजफ्फरपुर में एईएस के लक्षण वाले एक और बच्चे की मौत हो गई। सकरा के 2.5 साल की विद्या की मौत एसकेएमसीएच के पीआईसीयू में हुई। विद्या की मौत के साथ एईएस से मरने वाले बच्चों की संख्या 17 तक पहुंच गई। पूर्वी चंपारण के बजबनी गांव में 2 दिनों से लापता 6 साल की मासूम का शव मिला। बच्ची का शव अरुणा नदी से बरामद हुआ। शव को देखकर लग रहा है कि हत्या के बाद उसे नदी में फेंका गया। गया के रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बिघा मोहल्ले में दबंगों ने जबरन जमीन खाली कराने को लेकर युवक की बेरहमी से पिटाई की और उसे पीट-पीट कर मार डाला। जमीन नहीं खाली करने पर 19 साल के सन्नी को पत्थर और रॉड से पीट-पीट कर मार डाला गया। बेगूसराय में मक्का के खेत से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर बहियार की है। मृतक की पहचान भगतपुर निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। शेखपुरा सदर थाना के कारेगांव में खेती करने के पहले किसान से बदमाशों ने 20,000 की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने किसान पर रॉड से हमला कर घायल कर दिया। कटिहार नगर थाना के रामनगर चौक में चोरों ने 5 दुकानों से लाखों का सामान चुरा लिया। चोरों के आतंक को लेकर दुकानदारों में प्रशासन को लेकर आक्रोश है। देवघर में दहेज लोभियों की करतूत सामने आई। यहां दहेज के लिए एक विवाहिता की बेरहमी से पिटाई की गई। घटना देवीपुर थाना क्षेत्र के बरावा गांव की है। हद तो तब हो गई जब पीड़ित महिला को अस्पताल तक जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी नहीं मिला। रांची में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना ओरमांझी थाना क्षेत्र की है, जहां ट्रेलर की चपेट में बाइक सवार 3 लोग आ गए, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई।
गिरिडीह की निंगटोल गांव में एक महिला को छेड़छाड़ का विरोध करने पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। ये आरोप पड़ोस में रहने वाले युवक छोटू दास पर लगा है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पश्चिम सिंहभूम के किरीबुरू की रहने वाली नीलोफर उर्फ निगार इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है। नीलोफर ने ओडिशा के बड़बिल निवासी सोनू से प्रेम विवाह किया था। शादी के साल भर के अंदर सोनू ने नीलोफर की गला काटकर मारने की कोशिश की। हजारीबाग में सेल्फी लेना आज एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के ओखनी निवासी हर्ष कुमार आज रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां इंजन के ऊपर चढ़कर सेल्फी ले रहा था। उसी दौरान 25,000 वोल्ट की तार की चपेट में आ गया, जिससे वह झुलस गया। पाकुड़ के अमरापाड़ा में प्रकृति बिहार के पास एक युवक का शव मिला, जो रस्सी के सहारे सीढ़ी के किनारे दीवार से झूल रहा था। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। सिमडेगा के गर्जा में बन रहे एकलव्य स्कूल का लगातार विरोध जारी है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 महिलाओं को पकड़ लिया, जिसके खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण थानों में धरने पर बैठ गए हैं और छोड़ने की मांग कर रहे हैं। दुमका में कोचिंग सेंटर के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र कोचिंग सेंटर में घुसकर शिक्षकों और छात्रों के साथ मारपीट की घटना का विरोध कर रहे थे। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर थाना क्षेत्र के शांतिनगर में एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया और हाथ पैर बांधकर पुलिस को सूचना दी। चोर जिस घर में घुसा था, उसके पास ही कुछ महीने पहले बाइक चोरी हुई थी। प्रधानमंत्री और इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए मिलने वाली राशि का दुरुपयोग करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फुलवारी शरीफ में पंचायत स्तर पर ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस भेजा गया। बक्सर में खरीफ फसलों की बुआई के लिए किसानों को अब तक सरकारी स्तर पर बीज उपलब्ध नहीं हो पाया है। इससे किसानों को बुआई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अररिया के फारबिसगंज में एक इजरायली टूरिस्ट दंपति की कार खराब हो गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने दंपति की मदद दी और विदेशी मेहमानों को होटल तक पहुंचाया। मानसून की देरी और पानी की किल्लत से बिहटा के किसान परेशान हैं, क्योंकि किसान धान किया बिचड़ा नहीं डाल पा रहे हैं। नहर और तालाब सूखे हुए हैं। पटना के अशोक राजपथ पर लगने वाले भीषण जाम से पटना सिटी वासियों को जल्द ही मुक्ति मिलेगी। पथ निर्माण विभाग पटना सिटी के कंगन घाट से लेकर खाजेकला घाट और मितन घाट से लेकर नौजर घाट के बीच गंगा के किनारे सड़क का निर्माण करा रही है। राज्य की बहुचर्चित सहकारी संस्था बिस्कोमान का आज निर्वाचन संपन्न हो गया। बिस्कोमान के 17 नव निर्वाचित निदेशकों द्वारा सर्वसम्मति से 5 वर्षों के लिए डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को अध्यक्ष और गोपाल गिरी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। बिहार के पूर्व राज्यपाल D.Y. पाटिल बिहार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। पूर्व राज्यपाल ने बिहार सरकार से जमीन मुहैया कराने की मांग की। गुमला शहर में जलापूर्ति की जिम्मेवारी पेयजल और स्वच्छता विभाग को दी गई है, लेकिन इससे जो राजस्व प्राप्त होता है वह नगर परिषद को मिलता है। इससे मेंटेनेंस में दिक्कत आ रही है। बोकारो के चास प्रखंड के जामगोड़िया में महिलाओं को डीप बोरिंग का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यहां मनमाने तरीके से कभी पानी दिया जा रहा है और कभी ताला बंद कर दिया जाता है। धनबाद पीएमसीएच ब्लड बैंक में खून की कमी की समस्या अब दूर होने लगी है। न्यूज 18 की पहल पर बड़ी संख्या में यहां लोग रक्तदान के लिए आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में यहां 200 यूनिट खून का इजाफा हुआ। घाटशिला के डुमरिया प्रखंड में इन दिनों हर दिन 3 से 4 लोग मलेरिया की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन बीमारी की रोकथाम के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। गुमला में शहर के बीचों बीच लगने वाले मुख्य बाजार हाट स्थल पर गंदगी का अंबार लगा है। अधिकारियों को भी इसकी जानकारी है, लेकिन किसी ने अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया। बोकारो रेलवे स्टेशन पर करोड़ों की लागत से एलिवेटर और लिफ्ट का निर्माण हुआ, लेकिन बिजली के अभाव में लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरायकेला सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर बहाल कर्मियों को 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है। उल्टे उन्हें काम छोड़ने की नसीहत दी जा रही है, जिससे नाराज कर्मियों ने अब सिविल सर्जन से गुहार लगाई। पुंडी परियोजना की कुजू कोलियरी में कोयला उठाव का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। सीसीएल अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सीटीओ नहीं मिला, जिसकी वजह से कोयले का डिस्पैच बंद है।
जामताड़ा के मिहिजाम में गुरुवार को 3 कोयला भट्ठा पर प्रशासन ने छापेमारी की, जिसमें 7 लोगों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। 3 में से 2 भट्ठे को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश देकर सभी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। गंगा बचाओ अभियान की तर्ज पर जमशेदपुर में भी स्वर्णरेखा और खरकई नदी की सफाई अभियान शुरू हो गया है। टाटा स्टील और जुस्को के साथ कई निजी संस्था भी स्वर्णरेखा और खरकई नदी बचाओ अभियान में साथ दे रही हैं। देवघर के तुलसीटांड में तांबे का बड़ा भंडार होने की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद खनन विभाग हरकत में आ गया। भूतत्व विभाग की टीम ने नमूने की जांच कराई, जिसमें यहां तांबा होने की पुष्टि की गई। जहानाबाद सदर प्रखंड क्षेत्र के कल्पा खुर्द गांव में भगवान शिव और हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं के जयघोष से पूरा वातावरण गुंजयमान हो गया। गुमला के टोटो में श्रीराम यज्ञ को लेकर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। महिलाएं यज्ञ स्थल की परिक्रमा कर रही हैं और परिवार की समृद्धि और साथ ही समाज की सुख शांति की कामना कर रही हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।